उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी अब अपने ही चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर ये सोचा था कि शायद इससे जाट वोटर्स उनके साथ आ जाएगा और मुस्लिम जाट गठजोड़ के सहारे वो पश्चिमी यूपी की चुनावी बिसात में भाजपा को मात दे सकेंगे। लेकिन हो इसके ठीक उलट रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार कई सीटों पर एक दूसरे के ही खिलाफ राजनीति करने और चुनावी ताल ठोकने लगे हैं। कुछ सीटों पर गठबंधन के साथी को टिकट देने के बाद भी दूसरे दल की तरफ से दावा ठोका जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में अखिलेश को सामने आकर कहना पड़ा कि कुछ चुनिंदा सीटों पर भ्रम की स्थिति है और उसे 2 दिन में दूर कर लिया जाएगा। हालांकि खुद अखिलेश यादव भी जानते हैं कि भ्रम की स्थिति सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों पर नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की पूरी बेल्ट में बन रही है। कहीं पर जाट इस गठबंधन से नाराज हैं तो कहीं मुस्लिम ही इस गठबंधन के खिलाफ हो रहा है। विवाद की शुरुआत हुई चौधरी परिवार की विरासत कही जाने वाली बागपत के छपरौली सीट से। उसके बाद यह विवाद मथुरा की माट सीट तक जा पहुंचा। मार्च के बाद बिजनौर की सदर सीट पर भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने आ गए। मार्च विधानसभा में भी दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बिजनौर की सदर सीट पर भी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सिंबल देकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उधर मेरठ, मुजफ्फरनगर व बागपत में रालोद के चेहरे कम होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसका असर 5 जिले की 31 विधानसभा सीटों पर पड़ रहा है। वहीं मेरठ की सिवाल खास विधानसभा भी विवादों की जड़ बन गई है। जयंत चौधरी जाट बाहुल्य सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी उतारना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के दबाव में उन्होंने सपा के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को अपने सिंबल पर प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद 2 दिन तक सैकड़ों लोगों ने दिल्ली में जयंत चौधरी के आवास का घेराव किया। इसके बाद से जाट बिरादरी गठबंधन से नाराज हो गई है। मेरठ में आरएलडी का 7 सीटों में से केवल एक उम्मीदवार है। सिवाल खास में जाट की जगह सपा के मुस्लिम चेहरे गुलाम मोहम्मद के उतरने से नाराज जाटों को मनाने के लिए कैंट सीट रालोद को दे दी गई। लेकिन इन सब के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए सपा और रालोद का गठबंधन ऐसे चौराहे पर आ गया है जहां आमने सामने चुनाव लड़ने के हालात पैदा हो गए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर व मथुरा में 16 सीट पर आरएलडी और 13 पर समाजवादी पार्टी का बंटवारा हुआ। देखने में भले ही जाटलैंड में आरएलडी को ज्यादा सीट मिलती दिख रही हो, पर हकीकत यह है कि मुजफ्फरनगर में भी सपा के 4 चेहरे आरएलडी के सिंबल पर हैं और अब तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ही आमने सामने हो गए हैं। अब अखिलेश भले ही कहें कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर भाजपा को हराएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां आपस में ही उलझकर हारने की ओर बढ़ रही हैं। सबसे अधिक खतरा तो अब भितरघात का है, जिसे रोक पाना अखिलेश और जयंत के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।